Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a question that has existed for thousands of years. आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो न सिर्फ करंट वर्ल्ड के लोगों के माइंड में क्रिएट हुआ है बल्कि माजी में भी बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि विच इज़ मोर पावरफुल, द यूज़ ऑफ ब्रेन और द यूज़ ऑफ पावर, कि हम किस चीज़ को इस्तेमाल करके ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हम ब्रेन को इस्तेमाल करके ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, या हम पावर को इस्तेमाल करके ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कंसेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाता हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इसके काबिल हो जाएंगे कि फिर आप लोग खुद फैसला कर सकेंगे कि विच इज़ मोर पावरफुल, द यूज़ ऑफ ब्रेन और द यूज़ ऑफ पावर, कि ब्रेन का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं या पावर का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ब्रेन जो है या पावर जो है ये दोनों जो है ये सब अल्लाह ताला ने हमें दी है। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत ज़्यादा इनामात की है। अगर हम उसकी इनामात शुमार कर ले तो हम उनकी इनामात नहीं शुमार कर सकते। उन तमाम इनामात में ये दोनों चीज़ें भी शामिल है, ब्रेन और पावर। दिमाग जो है ये भी अल्लाह ताला ने हमें दी है और पावर जो है, ताकत जो है वो भी अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो अगर अल्लाह ताला ने हम पर इतनी इनामात की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह ताला की इबादत करें। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि विच इज़ मोर पावरफुल, द यूज़ ऑफ ब्रेन और द यूज़ ऑफ पावर। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रेन के बारे में बताता हूँ कि ब्रेन की वजह से हम कितनी अचीवमेंट, कितनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और ब्रेन की वजह से हम किन किन कामों को सरअंजाम देते हैं। मतलब यह है कि ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है और ब्रेन की फंक्शन क्या है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दी है जो आप लोगों को समझने में मदद देगी। ब्रेन की जो फर्स्ट पॉइंट है वो है थिंकिंग। मेरे भाई थिंकिंग पावर जो है, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हमें ये कुव्वत देती है या ये ब्रेन की इंपॉर्टेंस है कि हम ब्रेन की वजह से थिंकिंग कर सकते हैं। ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ये ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो दूसरी पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। मेरे भाई प्लानिंग जो है ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। प्लानिंग जो है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हिकमत अमली बहुत ज़रूरी होती है और यही हिकमत अमली जो है वो हमें ब्रेन फराहम करती है और ब्रेन जो है वो इस हिकमत अमली को कंट्रोल करती है। तो ये ब्रेन की अहमियत है कि वो प्लानिंग जो है वो कंट्रोल करती है। प्लानिंग मैंने पहले भी बताया कि प्लानिंग हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ़र्ज़ करें अगर हम जंग की बात करें तो जंग जो होती है ये वो भी प्लानिंग की बुनियाद पर होती है। जंग जब होती है तो पहले उनके लिए हिकमत अमली तैयार की जाती है। बहुत ज़्यादा लोग इस पर सोच करते हैं और इसके लिए तदाबीर इख्तियार करते हैं, फिर जो है वो जंग शुरू करते हैं। और ये प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैंने पहले भी आपको बताया प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम प्लानिंग को स्टडी से रिलेट करें तो स्टडी के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मतलब यह है कि अगर आपका मकसद और आपका स्टडी मैच करता हो तब आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका मकसद कुछ और हो और आपका स्टडी का डायरेक्शन कुछ और हो तब आप कामयाब नहीं हो सकते। तो प्लानिंग जो है ये हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है और ये किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैंने दो एग्जांपल आपको दी कि अगर कोई जंग करता हो तो इससे पहले वो हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी तैयार करता है, प्लानिंग तैयार करता है। और इसके अलावा अगर कोई स्टडी करता हो तो स्टडी के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। मेरे भाई एक स्टूडेंट जो होता है उसको चाहिए कि वो अपनी स्टडी के लिए एक प्लानिंग बनाए, एक टाइम टेबल बनाए, तब वो कामयाब हो सकता है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उनका मकसद और उनका प्लानिंग जो है वो मैच करता हो। उनका टाइम टेबल जो उसने अपनी डेली लाइफ के लिए बनाया हो उसका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि वो उनके मकसद से मैच होता हो। अगर उनका मकसद और उनका टाइम टेबल या उसका स्ट्रेटेजी या उसका प्लानिंग मैच नहीं करता हो तब वो कामयाब नहीं हो सकते। तो प्लानिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। और ये प्लानिंग जो है ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई ब्रेन का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। फ़र्ज़ करें अगर जंग में किसी की तादाद कम हो लेकिन अगर उसकी प्लानिंग मजबूत हो, उसकी मैनेजमेंट मजबूत हो तो वो कामयाब हो सकता है और वो दूसरी लश्कर पर हावी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर किसी भी फौज का तादाद बहुत ज्यादा हो, मेरे भाई तादाद कोई मायने नहीं रखती, तादाद जरूरी होती है लेकिन तादाद के साथ साथ उसके लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। तो अगर तो अगर किसी लश्कर के पास तादाद कम हो लेकिन अगर उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग अच्छी हो तो वो बड़े लश्कर को हरा सकता है।
तो प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ब्रेन दी है वो अल्लाह ताला ने हमें प्लानिंग के लिए दी है, अल्लाह ताला ने हमें थिंकिंग के लिए दी है और यही जो है ये ब्रेन की इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्लानिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तो ब्रेन का जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो है लर्निंग। लर्निंग जो है वो ब्रेन की वजह से होती है। अगर आप किसी स्किल्स वगैरह को सीखना चाहते हो इसके लिए ताकत की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम ताकत और ब्रेन की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ब्रेन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है बमुकाबला ताकत के। तो इससे हमें पता चलता है हमने जितनी भी पॉइंट्स पढ़ी इसके लिए ताकत जरूरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए ताकत जरूरी नहीं होती, बिल्कुल इसके लिए ताकत की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर हम ताकत और पावर की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ताकत जो है वो कम इस्तेमाल होती है और ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर हम पहली पॉइंट की बात करें थिंकिंग, तो थिंकिंग जो है उसके लिए भी ताकत की जरूरत होती है, लेकिन थिंकिंग के लिए जो मखसूस हिस्सा है वो ब्रेन है। ब्रेन जो है वो इसको ज्यादा कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर हम प्लानिंग की बात करें तो उसके लिए भी ताकत की जरूरत होती है, लेकिन प्लानिंग के लिए ब्रेन का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा जरूरी होती है। प्लानिंग में ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा होती है ताकत के मुकाबले में। इसके अलावा हमने अभी जो लर्निंग पॉइंट कही तो लर्निंग में भी ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होती है और ताकत कम इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर हम चौथी पॉइंट की बात करें तो वह है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मेरे भाई जिंदगी जो है वो एक वसी किताब है। जिंदगी में इंसान पर बहुत ज्यादा मुश्किलात आती है, लेकिन ऐसा इंसान जो मुश्किलात को हल करने की एबिलिटी रखता हो वो कामयाब हो सकता है। और ये मुश्किलात का हल निकालने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो ब्रेन होती है। अगर कोई जो है वो गुस्से से जज्बात से फैसला ना करे और मुश्किलात के वक्त ब्रेन से काम ले, दिमाग से काम ले, तो वो जो है उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से हल कर सकता है। तो मेरे भाई हमने ये जितनी पॉइंट्स पढ़ी इसमें ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होती है और ताकत कम इस्तेमाल होती है। ये सब जो है ये ब्रेन की इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद है कि आप ब्रेन की इंपॉर्टेंस पर समझे होंगे कि ब्रेन जो है दिमाग जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। ब्रेन जो है वो तमाम बॉडी को कंट्रोल करती है। ब्रेन जो है ब्रेन की एग्जांपल ये है कि वो ताकत को लीड करती है और ताकत इसके पीछे होती है। मतलब यह है कि ब्रेन की एग्जांपल जो है वो एक लीडर की तरह है और बॉडी की एग्जांपल जो है वो उसके पीछे अवाम वगैरह की तरह है। ब्रेन जो है वो बॉडी को लीड करता है और बॉडी इस पर अमल करता है। अब मेरे भाई हम पावर की इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि पावर का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ताकत की इस्तेमाल करें तो हम ताकत की इस्तेमाल करने से कितनी कामयाबी और कितनी ताकतवर हो सकते हैं। तो पावर के लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दी है जो आपको समझने में मदद देगी। तो पावर की जो पहली पॉइंट है वो है सॉलिडर्स। मेरे भाई सॉलिडर्स जो है वो एक सिपाही जो है उसके लिए ताकत की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये पॉइंट जितनी भी पॉइंट है इसमें ताकत ज्यादा इस्तेमाल होती है और ब्रेन जो है वो कम इस्तेमाल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉलिडर्स सिपाही जो होता है उसके लिए ताकत ज्यादा जरूरी होती है। अगर कोई सिपाही प्लानिंग वगैरह अच्छा बनाता हो लेकिन अगर वो मैदान जंग में घबरा जाता है तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता और वो अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकता। यहाँ जितनी भी चीजें अब हम बयान करेंगे इसमें ताकत ज्यादा इस्तेमाल होगी और ब्रेन कम इस्तेमाल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया सॉलिडर्स सिपाही, तो सिपाही के लिए एक जंगजू के लिए ताकत ज्यादा जरूरी होती है। उसकी कलाई या उसके दिमाग और उसका दिल मजबूत होना चाहिए, तब वो दूसरे हरीफ को शिकस्त दे सकता है। तो यहाँ पर जो है ब्रेन कम इस्तेमाल होता है और ताकत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो है एथलीट्स। मेरे भाई प्लेयर्स जो है उसके लिए भी ताकत की जरूरत होती है। प्लेयर्स के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन अकल से ज्यादा जो है यहाँ पर वो ताकत इस्तेमाल होती है। प्लेयर जो है वो मैच के दौरान ताकत का इस्तेमाल करके अपने गोल्स को हासिल कर सकता है। मेरे भाई प्लेयर जो है ये किसी भी नेशन की अलामत होती है। जैसा कि अगर हम मशहूर गेम्स को देखें जैसा क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, तो इसमें प्लेयर जो है वो किसी भी नेशन की किसी भी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो प्लेयर जो होता है वो किसी भी कंट्री की अलामत होती है और वो अपनी कंट्री को इंटरनेशनल सतह पर रिप्रेजेंट करता है। तो प्लेयर जो है ये भी कौम के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये किसी भी कौम को रिप्रेजेंट कर सकता है और इसी तरह वो अपने कौम को दुनिया भर में रोशन कर सकता है। तो प्लेयर जो है वो ग्राउंड में मैदान में ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है वर्कर्स। मेरे भाई वर्कर्स जो होते हैं जो काम करते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके लिए ताकत की जरूरत होती है। इसी तरह उसके लिए जहानत की भी जरूरत होती है। जैसा कि अगर कोई मकान या बिल्डिंग बनाता हो तो सबसे पहले वो बिल्डिंग के लिए प्लानिंग बनाता है, वो बिल्डिंग के लिए नक्शा वगैरह बनाते हैं, तब वो इस पर अमल करते हैं और इस पर काम शुरू करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो पहले होती है और इसके बाद जो है वो इस पर अमल शुरू करते हैं।
तो प्लानिंग जो है वो तो पहले हो जाती है, इसके बाद जो अमल करने की बारी आ जाती है तो वो वर्कर्स करते हैं, और इसी वर्कर्स के लिए ताकत की जरूरत होती है। अगर आपके पास ताकत ना हो तो आप किसी भी बिल्डिंग वगैरह को बना नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, यहाँ पर ब्रेन इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्रेन के मुकाबले में यहाँ पर ताकत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहले हमने ब्रेन के पॉइंट जो पढ़ी, इसमें ताकत कम इस्तेमाल होती थी, ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ हमने जितनी भी पॉइंट्स पढ़ी, यहाँ पर ताकत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ब्रेन कम इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि आप ब्रेन और पावर की इंपॉर्टेंस पर समझे होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों चीजें जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमको बड़ा गिफ्ट है। अल्लाह ताला ने हम पर ये बहुत मेहरबानी की है, और अल्लाह ताला ने हम पर ये बहुत एहसान किया है कि उन्होंने हमें इन जैसी सलाहियतों से नवाजा है। तो मेरे भाई, ये दोनों चीजें जो है वो हमारे अल्लाह की तरफ से हमको बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तो मेरे भाई, इससे पहले मैंने आपको ब्रेन और पावर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताई, और मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद फिर आप लोग इसके काबिल हो जाएंगे कि आप फिर खुद फैसला कर सकेंगे कि ब्रेन का इस्तेमाल हासिल करके ज़्यादा अचीवमेंट हासिल हो सकती है या पावर का इस्तेमाल करके ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। तो अब मैं आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में बता दूं कि ब्रेन विदाउट पावर, कि ब्रेन जो है वो पावर के बगैर क्या होती है। अगर हम ब्रेन के साथ पावर को ना इस्तेमाल करें और हम ब्रेन को अलहदा इस्तेमाल करें, तो उस वजह से हमें क्या फ़ायदा हो सकती है, और पावर को ना मिलाने की वजह से इससे क्या नुकसान हो सकती है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि अगर हम ब्रेन को अलहदा इस्तेमाल करें और इसके साथ पावर ना मिलाया जाए, तो मेरे भाई इससे नुकसान हो सकते हैं। मतलब हम अपने ख्वाबों को तब रियलिटी नहीं दे सकते अगर हम ब्रेन के साथ पावर को ना इस्तेमाल करें। पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए। फर्ज करें, अगर आप स्टडी करते हो और स्टडी के लिए आप बार बार टाइम टेबल चेंज करते हो, लेकिन अगर आप इस टाइम टेबल पर अमल नहीं कर सकते, आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, तब आप इससे कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ज़रूरी ये होती है कि अगर आप किसी भी टाइम टेबल को बनाते हो, इस पर आपको फॉलो भी करना होगा। आपके लिए तो ज़रूरी ये होती है कि आप किसी भी टाइम टेबल को बनाए, फिर आपको इस टाइम टेबल को फॉलो भी करना होगा। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो लेकिन अगर आप इस पर चलते नहीं हो और आप इसको फॉलो नहीं करते हो, तो आप इससे कुछ भी फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो ब्रेन जो है वो पावर के बगैर अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकती। सबसे पहले अगर हम बात करें लेजीनेस, मतलब अगर हम सुस्ती की वजह से किसी भी टाइम टेबल पर चल नहीं सकते और उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो ये जो है ये एक पावर की कमी है। लेजीनेस जो है ये पावर की कमी होती है, और पावर की कमी की वजह से हम वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते जो हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो लेजीनेस जो है ये पावर की कमी होती है, और इससे पता चलता है कि अगर ब्रेन अलहदा इस्तेमाल की जाए तो वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकती जो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो है अनहेल्दी। फर्ज करें, आपके जहन बहुत अच्छा काम करता हो लेकिन आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो, तुम्हारा सेहत जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा हो, तो फिर आप जो है वो ख्वाब नहीं पूरा कर सकते। तो मेरे भाई, मेरा मतलब यह है कि ब्रेन के साथ हमें पावर भी मिलाना होगा, तब हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दी कि लेज़ीनेस का अगर हम सुस्ती करें किसी भी काम में, मतलब ये एक ताकत की कमी होती है, तो हम वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। इसके अलावा अगर हम अनहेल्दी की बात करें कि अगर हमारा ज़हन बहुत अच्छा काम करता हो लेकिन हमारा तबीयत जो है, हमारा सेहत जो है वो ख़राब हो, तो फिर हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि ब्रेन ज़रूरी होती है, ब्रेन एक बॉडी को लीड करती है, लेकिन बॉडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप ब्रेन को लीड करते हो लेकिन अगर आपका बॉडी इसको फॉलो नहीं करता हो, अगर आपका बॉडी इस बात को फॉलो नहीं करता हो जो आपका ब्रेन उसको लीड करता हो, तो फिर आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो आप इनके ख्वाब देख रहे हो। तो उम्मीद है कि आप इस पर समझे होंगे। अब मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में बता दूं कि पावर विदाउट ब्रेन, कि अगर किसी के पास पावर हो लेकिन वो ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता हो, तो इससे क्या फ़ायदे हो, क्या नुकसान हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पावर जो है वो ब्रेन के सिवा कुछ भी नहीं है। फ़र्ज़ करें, अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा ताकत हो लेकिन उसके पास अक्ल ना हो, वो हमेशा ज़िंदगी में नाकाम होता है, वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं करता, क्योंकि वो ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ पावर को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो वो है रॉन्ग डिसीजन। वो ज़िंदगी में गलत फैसले करता है, उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं होती है लेकिन वो रॉन्ग डिसीजन करता है, वो गलत फैसले करता है, और इसी वजह से वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो है वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। उसके पास ताकत बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को लॉस करता है। ज़िंदगी में उसे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इसको लॉस करता है, क्योंकि वो ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करता। तो ब्रेन जो है वो पावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पावर जो है वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
तो इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमें ब्रेन और पावर को मिलाना होगा, तब हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हम एक वजह से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कि अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ़ ब्रेन को इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करूँगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि मैं ताकत को इस्तेमाल करके ये कामयाबी हासिल करूँगा ब्रेन के अलावा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हमें इन दोनों चीज़ों को मिलाना होगा, तब हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर समझे होंगे। अब मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये सारा कांसेप्ट जो है वो एक एग्जांपल से आसानी से समझा देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि हम एंशिएंट एज और डिजिटल एज की कंपैरिजन करेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि एंशिएंट एज में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे और एंशिएंट एज में लोग किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे या ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और हम एंशिएंट एज को डिजिटल एज के साथ कंपेयर करेंगे कि डिजिटल एज में लोग क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एंशिएंट एज में लोग क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इन दोनों की कंपैरिजन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इंशाल्लाह इन कंपैरिजन से आप लोगों को ये सारा मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा और इन एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी और आप लोग इसके काबिल हो जाएंगे कि आप फिर खुद फैसला कर सकेंगे कि किस चीज़ का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 3 अदवार गुजरे हैं। दुनिया में जंगों के 3 अदवार गुजरे हैं। पहले इंसान से लेकर अभी तक जितनी इंसान पैदा हुए हैं और जितनी अदवार गुजरे हैं इस जिंदगी में, वो 3 किस्म के अदवार गुजरे हैं लड़ाई के बारे में। मतलब हम इन 3 अदवार के बारे में ये पढ़ेंगे कि इन 3 अदवार में लोग कैसे लड़ाई करते थे, कि लोग जो है वो किस किस्म के लड़ाई करते थे। पहले लोग किस तरह लड़ाई करते थे, मिडिल में लोग किस तरह लड़ाई करते थे और डिजिटल एज में लोग किस तरह लड़ाई करते थे। तो लड़ाई जो है ये मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ फसाद रहती है, लेकिन मैंने ये मिसाल मजबूरन लिया है क्योंकि इससे आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा कि जिंदगी जो है जो पहले इंसान से लेकर अभी तक गुजरी है, इसमें लड़ाई के कितने अदवार गुजरे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि लड़ाई के 3 अदवार गुजरे हैं और ये अदवार आप लोगों को मैं वन बाय वन पढ़ के आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टोन एज की बात करेंगे। जिंदगी में जो पहला दौर गुजरा है उसको कहते हैं स्टोन एज। मेरे भाई, इसको पत्थर का एज कहा जाता है। ये वो एज था जिंदगी में जो सबसे पहला एज था और इस एज में लोग जो है वो पत्थरों पर लड़ाई करते थे। इस एज का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि इस एज की टाइम पीरियड कितनी है, तो वो है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये एज जो है ये 2.5 मिलियन ईयर्स एगो गुजरी हुई है और इस एज में लोग जो है वो पत्थरों पर लड़ाई करते थे, इस वजह से इसको स्टोन एज कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी टाइम पीरियड की बात की कि इसकी टाइम पीरियड जो है वो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो गुजरी हुई है। इससे पहले लोग इस एज में गुजरे हुए हैं। अब हम इस एज के हथियार के बारे में पढ़ेंगे, वीपन्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोन एज में लोग किस किस्म के वीपन्स इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले वीपन जो है वो है स्टोन एक्सिस। स्टोन एज में लोग जो है वो पत्थर का कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते थे। ऐसे कुल्हाड़े होते थे जो पत्थर से बनी हुई होती थी और इस पर लड़ाइयाँ होती थी। इसके अलावा अगर हम दूसरी वीपन की बात करें तो वो है स्पीयर्स। स्पीयर जो है वो नेजे को कहते हैं, मतलब लोग जो है वो नेजों की वजह से लड़ाइयाँ करते थे। पहला वीपन जो है वो है स्टोन एक्सिस, जो लोग पत्थरों से कुल्हाड़े बनाकर इस पर लड़ाइयाँ करते थे। इसके अलावा जो दूसरी पॉइंट है वो है स्पीयर्स। लोग जो है उस दौर में नेजों के साथ लड़ाइयाँ करते थे। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो है वुडन स्टिक। मेरे भाई, वो लकड़ी की लाठी पर लड़ाइयाँ करते थे। तो उस एज के वीपन्स के बारे में आप खुद तस्वीर करें कि उस एज में कौन कौन वीपन शामिल है। सबसे पहले हमने स्टोन एक्सिस की बात की, इसके अलावा हमने स्पीयर्स की बात की और इसके अलावा हमने वुडन स्टिक की बात की। तो ये हमारे नजर में कितने कमजोर वीपन्स है, लेकिन मेरे भाई इसकी वजह क्या है। अब हम असल मसले की तरफ आएंगे। इसकी वजह यह है कि उस दौर के लोग जो है वो ब्रेन के मुकाबले में ताकत को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। मतलब उनको बिल्कुल ये तस्वुर भी नहीं था कि एक जदीद दौर भी आएगा जिसमें लोग टैंक्स वगैरह पर लड़ाई करेंगे। तो इससे पता चलता है कि ब्रेन जो है उस दौर में कम इस्तेमाल होती थी और ताकत जो है उस दौर में ज्यादा इस्तेमाल होती। क्योंकि आप खुद इसके वीपन्स के बारे में सोचे कि अगर कोई शख्स आप लाठी से मारेंगे तो ये कितना मुश्किल होगा, और अब जो है अब हम इसको गन से मारते हैं। तो आप खुद सोच करें कि ये ताकत पर होती थी। तो उस दौर की लड़ाई जो होती थी, मेरा मेन मकसद ये है कि उस दौर की लड़ाइयों में ताकत ज्यादा इस्तेमाल होती थी और ब्रेन कम इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा हम दूसरी एज के बारे में बात कर रहे हैं कि जिंदगी में जो दूसरा एज गुजरा है वो है मेटल एज, लोहे का दौर।
मेरे भाई ये वो एज था जो हम इसको मिडिल एज भी कह सकते और ये लोहे का दौर था। मतलब लोग जो है इस दौर में लोहे का इस्तेमाल करते थे, लोहे की वजह से वो लड़ाइयाँ करते थे। तो अब हम इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं कि इस एज की टाइम पीरियड कितनी थी। तो इस एज की टाइम पीरियड जो है वो 15th सेंचुरी 1500 सदी जो है, इस दौर में लोग जो है वो मेटल पर लड़ाइयाँ करते थे, लोहे पर लड़ाइयाँ करती थी और इस एज को मेटल एज कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके टाइम पीरियड के बारे में बात की, तो इसकी टाइम पीरियड जो है वो 1500 सदी है। इस सदी के दौरान लोग जो है वो लोहे पर लड़ाइयाँ करते थे और इस एज को मेटल एज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम उसकी वीपन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले उसकी वीपन जो है वो है आयरन स्वॉर्ड्स। तो मेरे भाई इस एज में तरक्की किया गई बमुकाबला स्टोन एज के। इस एज के लोगों ने ब्रेन का इस्तेमाल कुछ ज्यादा किया स्टोन एज के मुकाबले में। उन्होंने किया कि उन्होंने आयरन स्वॉर्ड इजाद की, मतलब वो फिर लड़ाई जो है वो लोहे के तलवार पर करती थी। पहले जमाने के लोग जो थे वो स्टोन के कुल्हाड़े पर लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन इस दौर के लोग जो थे वो फिर आयरन स्वॉर्ड मतलब लोहे के तलवार पर लड़ाइयाँ करते थे। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी वीपन्स के बारे में पढ़े तो वो है शील्ड। मेरे भाई वो ढाल को इस्तेमाल करते थे, मतलब अगर कोई दुश्मन उस पर हमला करते तो वो उस दुश्मन के हमले से बचाने के लिए ढाल इस्तेमाल करते थे और ये भी लोहे से बना हुआ होता था। तो मेरे भाई इस लोगों में ये अकल का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हुआ बमुकाबला स्टोन एज में। इसके अलावा अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो वो है कैटापुल्ट, मंजनी के। उस दौर के लोग जो है वो मंजनीकों पर काम करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पत्थर मंजनीकों के जरिए फेंकते थे। तो ये उन्होंने एक ब्रेन का इस्तेमाल करके ये एक डिवाइस इजाद की जो पत्थरों को फेंका करते थे। इसके अलावा अगर हम इस एज के चौथी वीपन्स के बारे में पढ़े तो वो है आयरन एक्सिस। इस दौर के लोग जो है वो फिर लोहे के कुल्हाड़े से लड़ाइयाँ करती थी। पहले दौर के लोग जो थे वो कुल्हाड़ी तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका कुल्हाड़ा जो है वो स्टोन से बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ होता था। लेकिन इस दौर के लोग जो है वो आयरन एक्सिस को इस्तेमाल करते थे, लोहे के कुल्हाड़े को इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे। तो ये मिडिल दौर है और ये मेटल का दौर है। पहला दौर जो था वो स्टोन का दौर था। इसके बाद हमने मेटल एज के बारे में पढ़ा जो मिडिल एज भी है। इसके अलावा अब हम डिजिटल एज के बारे में पढ़ते हैं जो अभी हम इस एज में है, इसको डिजिटल एज कहते हैं। डिजिटल एज जो है उसकी टाइम पीरियड जो है वो 21st सेंचुरी है। डिजिटल एज जो है वो 21वीं सदी से आगाज हुआ उसका। अब हम इसकी वीपन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस एज की वीपन्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पहली वीपन्स के बारे में पढ़े तो सबसे पहला जो है वो है टैंक्स। मेरे भाई डिजिटल एज, इस एज में टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, लड़ाइयों के लिए बारूद के लिए टैंक्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो वो है मिसाइल्स। मेरे भाई डिजिटल एज में मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाइल जो है वो 6000 7000 इवन के 11000 तक मिसाइल अभी मौजूद है जो एक जगह से उसे टारगेट कर लेती है। तो आप खुद उस दौर के बारे में और इस दौर के बारे में सोचें कि उसमें कितना बड़ा फर्क है। इसके अलावा जो तीसरी उसकी वीपन है यह है फाइटर जेट्स। अभी जो लोग है वो फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हैं और इससे लड़ाइयाँ करते हैं। इसके अलावा अगर हम डिजिटल एज की चौथी वीपन के बारे में पढ़े तो वो है न्यूक्लियर वीपन और ये सबसे खतरनाक वीपन है इस डिजिटल एज का। न्यूक्लियर वीपन जो है वो इस डिजिटल दौर का सबसे खतरनाक वीपन है। तो हमने इन तमाम के बारे में पढ़ा कि स्टोन एज में लोग क्या औजार इस्तेमाल करते थे, लोग क्या हथियार इस्तेमाल करते थे जिससे वो लड़ाइयाँ करते थे। इसके अलावा हमने मेटल एज के बारे में पढ़ा कि मेटल एज में या मिडिल एज में लोग क्या हथियार इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा हमने डिजिटल एज के बारे में पढ़ा, वो एज जिसमें अभी हम रह रहे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो अब मेरे भाई हम इसकी कंपैरिजन करते हैं कि हमें इससे क्या सबक हासिल हुआ, हम इससे क्या सबक अखज करते। तो उसकी सबक यह है कि मेरे भाई पहले दौर के लोग जो है उनके पास ताकत थी और अकल थी, लेकिन मेरे भाई वो लोग जो थे वो ब्रेन को कम इस्तेमाल करते और ताकत को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनके पास दोनों चीजें मौजूद होती थी, लेकिन वो ताकत को ज्यादा इस्तेमाल करते थे और ब्रेन को कम इस्तेमाल करते थे। इस वजह से वो लोग जो है वो पीछे थे, वो कमजोर थे। अगर हम उस दौर की कंपैरिजन डिजिटल एज के साथ करें तो वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि स्टोन एज के लोग जो है वो ताकत को ज्यादा इस्तेमाल करते थे और ब्रेन को कम इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर हम मेटल एज की बात करें तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट आ गई। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट इस तरह आ गई
کہ پہلے جو ہے وہ لوگ سٹون ایکس استعمال کرتے تھے، پہلے جو ہے وہ لوگ پتھروں کے کلہاڑی استعمال کرتے تھے، لیکن میٹل ایج میں لوگ جو ہے وہ لوہے کے کلہاڑوں کو استعمال کرتے تھے. مطلب اس دور کے لوگوں نے پتھر سے لوہے تک ترقی کی. پہلے سٹون کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن میٹل ایج میں جو ہے وہ لوہے کو استعمال کرتے تھے. یہ چینج آ گئی اور یہ ڈیولپمنٹ آ گئی. اس کے علاوہ اگر ہم ڈیجیٹل ایج کے بارے میں پڑھیں تو اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے. اس کی کیونکہ یہاں پر اتنی جدید ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پوری دنیا کو تقریباً چند منٹوں میں تباہ کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ سارے ایج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں لوگ جو ہے وہ برین کو کم استعمال کرتے تھے اور طاقت کو زیادہ استعمال کرتے تھے. میڈل ایج میں یا میٹل ایج میں لوگ جو ہے وہ برین کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کرتے تھے بمقابلہ سٹون ایج کے، لیکن پھر بھی طاقت سے کم استعمال کرتے تھے. اور اگر ہم ڈیجیٹل ایج کے بارے میں پڑھے تو ڈیجیٹل ایج میں جو ہے ڈیجیٹل ایج میں برین بہت زیادہ استعمال ہوا اور طاقت کم استعمال ہوا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان برین کی وجہ سے اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ آپ اس ایگزامپل کے بارے میں خود سوچیں اور اس پر خود غور و فکر کریں کہ یہ ایگزامپل ہمیں کیا سبق دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ پاور تمام ادوار کے لوگوں میں موجود تھا. اگر ہم پہلی دور کی بات کریں ان لوگوں میں بھی پاور موجود تھا. اگر ہم دوسری ایج کی بات کریں ان لوگوں میں بھی پاور موجود تھا. اور اگر ہم ڈیجیٹل ایج کے بارے میں بات کریں تو ان لوگوں میں بھی پاور موجود ہے. لیکن میرے بھائی فرق ایک ہے، فرق یہ ہے کہ برین مختلف ہے. پہلے لوگ برین کم استعمال کرتے تھے اور ڈیجیٹل لوگ جو ہے وہ برین کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری اس ٹاپک سے فائدہ پہنچ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو میری یہ ٹاپک پسند آئی ہوگی. تو اب میرے بھائی آپ خود کمنٹ باکس میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ برین کا استعمال کر کے انسان زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا طاقت کا استعمال کر کے انسان جو ہے وہ زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتا دیجیے گا. ربی زدنی علما.